वेलकम बैक माय चैनल वेद प्रकाश स्मार्ट गुरु। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज एसएससी यानी एसएससी मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आ चुका है और एसएससी मल्टीटास्किंग फॉर्म ऑनलाइन भराना भी स्टार्ट हो गया। यह एप्लीकेशन आपका 18 जनवरी 2023 से ही स्टार्ट हो गई है और इसका लास्ट डेट जो है अप्लाइंग का 17 फरवरी 2023 को रात 11 बजे तक है। तो फ्रेंड्स, जो भी एसएससी के फॉर्म भरने मल्टीटास्किंग का इंतजार कर रहे थे, अब उनका इंतजार खत्म हो गया है और अब प्रिपरेशन में आप लग जाइए, क्योंकि 2 महीने के बाद इसका एग्जाम भी हो जाएगा। इसलिए एसएससी मल्टीफिकेशन का आपका फुल नोटिफिकेशन आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, किस तरह का पैटर्न होगा आपका एग्जामिनेशन का, सारे विषय जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहे, ताकि आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स इसमें छूटने ना पाए। क्योंकि हमेशा कुछ लोग शिकायत होती है कि सर इसमें पूरा फुल नोटिफिकेशन आप नहीं बताते हैं, लेकिन आज मैं पूरा इस एसएससी मल्टीटास्किंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। और जो भी हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हर नए वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए आते हैं अब स्टाफ सिलेक्शन एसएससी। देखिए, स्टाफ सिलेक्शन एसएससी मल्टीटास्किंग का वैकेंसी आपका 18 जनवरी 2023 से चालू कर दिया गया। सबसे पहले इसका ऑफिशियल वेबसाइट sscer.org पर माउस क्लिक करें। ऐसा करते ही आपका ये फर्स्ट पेज आपका ऑफिशियल वेबसाइट का खुल जाएगा। या फिर अगर इस तरह का पेज आपको सर्च नहीं हो रहा है तो सरकारी रिजल्ट में भी जा करके एसएससी मल्टीटास्किंग ऑनलाइन 2023 लिख करके आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं। देखिए, सरकारी रिजल्ट में भी आप जब सर्च कीजिएगा तो आपको लेटेस्ट जॉब में जब जाइएगा तो इस तरह का आपका ऑप्शन देगा, एसएससी एमटीएस एंड हवलदार ऑनलाइन फॉर्म 2023। लास्ट डेट भी आपको शो कर रहा है 17 फरवरी। या फिर आप फ्री जॉब अलर्ट में भी जा करके इस वैकेंसी के बारे में फुल नोटिफिकेशन जान सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इस फॉर्म के विशेष जानकारी के बारे में। एसएससी का आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप जाकर इसका नोटिफिकेशन, जैसे स्क्रॉल बार से आप पेज को ऊपर कीजिएगा तो इसका सारा नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा हुआ है नोटिस फॉर मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार। जैसे आप यहाँ पर माउस क्लिक कीजिएगा तो इसका सारा डिटेल्स आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। देखिए, इसका नोटिस भी दिया हुआ है। इस नोटिस में आप देख सकते हैं कि एसएससी एमटीएस स्टाफ एंड हवलदार का फॉर्म जो है, इसका स्टार्टिंग डेट 18 जनवरी 2023 से लेकर के इसका लास्ट डेट 17 फरवरी 2023 है। लास्ट डेट ऑनलाइन फी पेमेंट करने का डेट इसका 2 दिन एक्स्ट्रा दिया गया। फॉर्म भरने के बाद भी 19 फरवरी 2023 तक इसका ऑनलाइन फी भी पेमेंट कर सकते हैं। और लास्ट डेट एंड टाइम एंड जनरेशन ऑफ ऑफलाइन, अगर चालान के द्वारा पेमेंट करना चाहते तो इसका भी डेट आपको 19 फरवरी तक दिया गया है। लास्ट डेट पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर ऑफ बैंक अगर वर्किंग आवर है, अगर किसी दिन संडे पड़ जाता है अगर 19 को, तो आप 20 को भी इसका जमा कर सकते हैं। फिर डेट ऑफ विंडो ओपन फ्रॉम करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट करेक्शन। यदि किसी तरह का फॉर्म भरते हुए एसएससी एमटीएस में किसी तरह का मिस्टेक या त्रुटि हो जाता है तो इसको आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन करेक्शन चार्ज आपको काटा जाएगा। इसमें 100 रुपया करेक्शन चार्ज काटा जाएगा, तभी आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट करेक्शन का दिया गया 23 फरवरी 2023 से लेकर 24 फरवरी 2023 तक शेड्यूल। और इसका एग्जाम जो है आपका अप्रैल महीना में ही होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, इसलिए आप ऑनलाइन एग्जाम का तैयारी कर लें। अब देखिए, वैकेंसी टेंटेटिव वैकेंसी फॉर द पोस्ट आर अंडर, कहता है इसमें कितना पोस्ट आपका निकाला गया। एसएससी एमटीएस के एमटीएस के लिए आपका 10,880 अप्रॉक्स लिख दिया गया है और हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन 529। और डिटेल्स जो है आपका हवलदार से इसके आने वाला एनेक्सर में दिया जा सकता है। अब इसमें रिजर्वेशन भी कैटेगरी है कि जो कैंडिडेट एससी एसटी पीडब्ल्यूडी है उस सब के लिए भी सुविधा के लिए रिजर्वेशन दी गई है। तो कहता है अब नेम ऑफ द पोस्ट मल्टीटास्किंग
के लिए आपका जो रिजर्वेशन है फंक्शन ऑफ रिक्रूटमेंट ST WBN और कैटेगरी ऑफ द बेंचमार्क ऑफ डिजेबिलिटी, अब विकलांग लोग के लिए भी इसमें छूट दी गई है। अब देखिए इसमें आपका जो है नेचर ऑफ फिजिकल डिजेबिलिटी, विकलांग के लिए इतने सारे फिजिकल ऑफ रिक्रूटमेंट्स क्या दिए गए, नेशनलिटी, सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट। अब इसमें एज, अब SSC MTS की एज के बारे में भी आपको बता दूं कि एज जो है आपका 1 जनवरी 2023 तक आपका 18 साल हो जाना चाहिए। कहता मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 25 दिया गया है। कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर, कहता वैसे विद्यार्थी जिनका जन्म 2 जनवरी 1998 के पहले है एंड नॉट लेटर देन 2 जनवरी 1998 के बाद और 1 जनवरी 2000 पहले का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी आप MTS एंड हवलदार के फॉर्म को भर सकते हैं। और 18 से 27 कहता जो कैंडिडेट का जन्म 2 जनवरी 1996 के बाद और 1 जनवरी 2005 के पहले हुआ है वे हवलदार CBIC डिपार्टमेंट एंड फ्यू पोस्ट के वैकेंसी को भर सकते हैं। यहाँ पर 2 तरह का जो आपको पोस्ट दिया गया है कि MTS हवलदार एंड CNB एक दिया हुआ है, हवलदार एंड CBIC, तो CBIC के लिए 1827 और MTS हवलदार सब के लिए 1825। इसमें एज क्राइटेरिया में भी छूट दिया गया है। SC और ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 वर्ष और विकलांग के लिए 10 वर्ष, और विकलांग OBC के लिए 13 वर्ष और विकलांग SC ST के लिए 15 वर्ष की छूट दी गई है। और जो कैंडिडेट जो एक्स सर्विसमैन है उसके लिए 3 ईयर का आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, जो मिलिट्री सर्विस के उसका 3 साल का एक्स्ट्रा डिडक्शन दिया जाएगा। डिफेंस वाले को भी 3 साल की छूट दी जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉयज के लिए भी 40 ईयर ऑफ द एज दिया गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी अप टू 45 साल। ये आपका नोटिफिकेशंस है। अब हाउ टू अप्लाई, कहता है इस फॉर्म को कैसे भरेगा, तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट आपका ssc.nic.in पे जाकर के इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके एग्जामिनेशन फी के बारे में बताता हूँ। तो कहता है SSC MTS हवलदार का एप्लीकेशन फी है 100 रुपया, 100 रुपीज, और किसी तरह के फीमेल कैंडिडेट और SC ST के लिए कोई भी फी नहीं लगेगी। फी ऑनलाइन का डेट दो गया 19 फरवरी 2023 तक ही आप इस फॉर्म फी जमा कर सकते हैं, और ऑफलाइन के लिए 20 फरवरी 2023 तक फॉर्म को भर सकते हैं ऑनलाइन फी पेमेंट। और आपको करेक्शन करने का भी डेट दिया गया है। अगर किस तरह का मिस्टेक हो जाता है तो आप उसमें 23 फरवरी 2023 से लेकर 24 फरवरी 2023 तक उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में दिया गया है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर आप कहाँ आपके पास है, आप नज़दीकी देख के अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हैं। इस सारे एग्जामिनेशन सेंटर का डिटेल्स दिए गए। अब शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, कहते हैं एग्जामिनेशन का शेड्यूल क्या होगा। कुछ पैटर्न SSC MTS को चेंज किया गया है। तो द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड, कहता है SSC का सारे एग्जाम जो होंगे आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी PIT, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। कहता है कि फिजिकल टेस्ट जो होगा आपका PST वो सिर्फ ओनली फॉर हवलदार फॉर्म के लिए होगा। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन हिंदी इन इंग्लिश, कहता है एग्जाम जो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होंगी। और अगर किसी अदर स्टेट के हैं तो आपके लिए लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन दिया गया, गुजरात, कन्नड़, कोन्नल, बंगाली, सब सारे एक्स्ट्रा भी आपका लैंग्वेज है। अब देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है पैटर्न अब कुछ थोड़ा सा चेंज किया गया है। न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, कहता है न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिक्स का जो है आपको 20/60, मतलब आपका 20 क्वेश्चन जो होंगे 60 मार्क्स के होंगे। 45 मिनट का आपका टाइम दिया जाएगा सेशन 1 में। सेशन 1 जो आपका है
और सेशन 1 में 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, दूसरा है रीजनिंग एंड एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें भी 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका 20 रहेंगे, 60 एंड पर क्वेश्चन 3 मार्क्स के एग्जाम होंगे और आपको टोटल टाइम जो है 45 मिनट दिया जाएगा। फिर सेक्शन 2 में जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन 25 क्वेश्चन होंगे और 3 मार्क्स के, यानी टोटल मार्क्स 75 के एग्जामिनेशन के होंगे और इसके लिए भी 45 से 60 मिनट तक का टाइम आपको दिया जाएगा। तथा इंक्लूसिव सिलेबस, सिलेबस थोड़ा सा चेंज किया गया न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिक्स के लिए। इट विल बी इंक्लूडेड क्वेश्चन ऑफ द प्रॉब्लम रिलेटिंग इन द इंटीग्रेटेड द होल नंबर्स LCM and HSF and decimal and fraction relations between the number, fundamental arithmetic operation and BODMS, percentage, ratio and proportion, work and time, direct and inverse, area, basic generic figure, distance and time, lines and angle, ग्राफ एंड डाटा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इस तरह का आपका न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग में आपका जो है द पार्ट ऑफ द इंक्लूड द मेजर ऑफ द कैंडिडेट जनरल लर्निंग एबिलिटी। द क्वेश्चंस विल बी ब्रॉडली बेस्ड ऑन द अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से आपका पूछा जाएगा आपका रीजनिंग में। डिफरेंस, जम्बलिंग, प्रॉब्लम सॉल्व and analysis and non-verbal reasoning based diagrams, age, calculations, calendar and clock etc. अब आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में देखा हुआ किस तरह क्वेश्चन पूछा गया। द बोर्ड कन्वर्ज ऑफ द टेस्ट विल बी ऑन द सोशल स्टडी। सोशल स्टडी एंड हिस्ट्री से पूछा जाएगा, ज्योग्राफी से, आर्ट्स से एंड कल्चर से और सिविक्स से भी पूछा जाएगा। जनरल साइंस से भी पूछा जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में आपका कंप्रिहेंशन रहेगा। कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज, इट इज द वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, साइनिमस, एंटोनिमस एंड इट्स करेक्ट यूजेज एक्सेट्रा। तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में आपका इस तरह का क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पैराग्राफ में बी गिवन द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैराग्राफ टू द आस्ट। फॉर VH, जो कैंडिडेट VH है यानी विजुअल हैंडिकैप्ड है, उसको 40% एंड एबव विजुअल एबिलिटी 3 विल बी ऑन नॉन कंपोनेंट्स, मैप्स, ग्राफ्स एंड डायग्राम, स्टैटिस्टिक्स डाटा इन द पेपर। फिजिकल इफेक्ट्स एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड PST फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार फॉलोइंग द फिजिकल टेस्ट। जब फिजिकल टेस्ट एग्जाम होगा हवलदार के लिए तो वॉकिंग आपको 1600 मीटर इन 15 मिनट, 1615 मिनट मेल कैंडिडेट के लिए जो है 1600 मीटर का दौड़ होगा वो 15 मिनट में पूरा करना है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर का जो दौड़ है 20 मिनट में पूरा करना होगा। इसमें आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पेट, इससे आपको टेस्ट लिया जाएगा। इसलिए कैंडिडेट लोग अपना दौड़ की भी तैयारी अच्छे से कर लें। फिजिकल स्टैंडर्ड यानी PST। अब आपका शारीरिक मापदंड के बारे में भी इसमें पूछा जाएगा। आपका हाइट, कहता मेल कैंडिडेट के लिए हाइट जो 157.5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर इन द केस ऑफ ग्राफ वेल्स एंड SML और गोरखा एंड मेंबर्स, गोरखा मेंबर सब के लिए जो है 5 सेंटीमीटर इन केस ऑफ द गढ़वाल्स एंड असम एंड गोरखा के लिए छोड़ दिया जाएगा। चेस्ट, मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुल एक्सपेंडेड विद द मैक्सिमम और फुल एक्सपेंडेड 5 सेंटीमीटर का फुल एक्सपेंडेड होना चाहिए, यानी 81 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए और एक्सपेंडेड करके 5 सेंटीमीटर इंक्रीज होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट और वेट, फीमेल कैंडिडेट के 152 सेंटीमीटर का हाइट चाहिए और वेट जो है 48 kg का होना चाहिए। सुटेबल कैटेगरी और इसके नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं क्या क्या और दिया गया है।
ये सब आपका नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके इसे पूरा पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें किस तरह क्वेश्चन कब कैसे भरा जाएगा, पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका कुछ सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन ऑफ द एग्जामिन टू द राइट, तो कुछ फॉर्म दिया गया है। Annexure 3 प्रोसीड्यूर ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब देखिए इसका प्रोसेस भी बताया जा रहा है, किस तरह का फॉर्म भरिएगा। जब इसका ऑनलाइन फॉर्म के बारे में प्रोसेस थोड़ा सा बता देता हूं। ये देखिए, अब इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरने के प्रोसेस के बारे में बताता हूं। अप्लाई टू ऑनलाइन, जैसे आप यहां पर क्लिक कीजिएगा तो आपका इसका ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। देखिए इस तरह का फॉर्म आ गया। अब लॉगिन में जो स्टूडेंट कैंडिडेट जो पहले से फॉर्म भर एसएससी जीडी एसएससी किसी प्रकार का अपने फॉर्म भरा हो तो आपका वही यूजर आईडी पासवर्ड फिर से वही लगेगा। तो जो रजिस्टर्ड है यूजर नेम पासवर्ड और कैप्चा लिख के लॉगिन कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम इस फॉर्म को भर रहे हैं वो यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे रजिस्टर नाउ पर आप क्लिक कीजिएगा तो आप इसका फर्स्ट होम पेज आपको ओपन हो जाएगा फॉर्म भरने के लिए। तो देखिए इस तरह का फॉर्म आपका अपीयर हो गया। देखिए फर्स्ट में पूछ रहा है डू यू हैव आधार, क्या आपके पास आधार है, तो यस में टिक कर दे, नहीं है तो नो में कर दे। फिर आधार नंबर वेरीफाई आधार नंबर, इसमें फिर से आधार नंबर ही टाइप करें। फिर टाइप ऑफ आइडेंटिटी, टाइप ऑफ आइडेंटिटी में आपके पास क्या ड्राइविंग लाइसेंस वोटर आईडी जो भी हो ले करके यहाँ पर फिलअप कर दें। फिर आईडी नंबर जो आपका आधार कार्ड लिए तो आधार कार्ड नंबर लिख दे, वोटर आईडी लिखे वोटर कार्ड नंबर दे। यहाँ नाम में आपका लिखा हुआ सैंपल ऑफ नेम में अपना नाम लिख दें। वेरीफाइड नेम में सेम वही नाम लिखे जो ऊपर आप लिखे थे। फिर कहता हैव यू एवर चेंज नेम, कहता क्या आपने अपना नाम कभी चेंज किया था, नहीं किया है तो नो कर दे, किए हैं तो यस कर दें। और नया चेंज किए हैं तो नया नाम क्या है वो उसको टाइप करें। फिर यहाँ पर फादर नेम में आप अपना पापा का नाम लिखें। वेरीफाइड फादर नेम में फिर से अपना फादर का नेम लिखें। फिर मदर नेम में भी आप यहाँ पर मदर नेम को टाइप करें। और वेरीफाई मदर नेम, यानी 2 बार हर चीज को भरा जा रहा है ताकि आपको किसी तरह का मिस्टेक ना हो फॉर्म भरने में। फिर डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर आप यहाँ टाइप कर लें। फिर वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ, फिर से आप वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक कर दें। एग्जामिनेशन मैट्रिक, अब जो डिटेल्स आपको भरना है फर्स्ट टाइम मैट्रिक 10th के बारे में कि आपका कंडक्ट बोर्ड क्या था, मैट्रिक का बोर्ड क्या था। वेरीफाइड में जैसे आपका सेंट्रल बोर्ड है सीबीएसई ले लीजिए, वेरीफाइड में भी सीबीएसई ले लीजिए। रोल नंबर, आपका सीबीएसई में रोल नंबर क्या था, यहाँ पर रोल नंबर टाइप कर दें। उसका वेरीफाई रोल नंबर फिर से रोल नंबर को टाइप करें। ईयर ऑफ पासिंग, आपने 10th का एग्जाम कब पास किया था उसके ईयर ऑफ लिख दिया। जैसे 2013 है 2013 लिख दिया। वेरीफाई पासिंग 2013 लिख दिया। जेंडर, मेल है तो मेल पे टिक करे, वेरीफाई मेल पे भी वेरीफाई टिक करे। फीमेल है तो फीमेल टिक करे, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर में टिक करें। इसको लेवल ऑफ एजुकेशन कहता है मैट्रिक के अलावा आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या पढ़ा, अगर इंटर पढ़ा है तो इंटर लिखे, ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट, पीजी है तो पीजी लिखें। यहाँ पर आपका लेवल ऑफ एजुकेशन पूछ जाए, यानी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका क्या है। मोबाइल नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर टाइप कर दें। वैसे मोबाइल नंबर जो कभी रजिस्टर्ड ना की हो, अगर रजिस्टर्ड होगा तो समझ जाइए कि आपका पहले से ऑनलाइन फॉर्म भरा हुआ है। अगर भरा होगा तो आप फिर से आप उसको फॉरगेट करके फिर उसी फॉर्म को फिर से सबमिट कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो न्यू नंबर होना चाहिए। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखे, वेरीफाइड नंबर में भी मोबाइल नंबर लिखें। फिर आपका यहाँ पर ईमेल आईडी में आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप करें। ईमेल आईडी को यहाँ टाइप कीजिए तो आपका सारा ईमेल आईडी लिख देंगे। वेरीफाई ईमेल आईडी में सेम वही चीज को फिर से टाइप करें। फिर स्टेट परमानेंट, आपका परमानेंट अस्थायी पता का स्टेट क्या है। दिल्ली है तो दिल्ली ले लें, झारखंड है तो झारखंड ले लें, जो स्टेट है आप ले लें। लेने के बाद इस तरह का फॉर्म जब भरा जाता है तो फिर से आप इसको स्क्रॉल बार करके एक बार फिर से आप इस फॉर्म को बढ़िया से देख लें। उसके बाद यहाँ सेव पे क्लिक करें। जैसे आप यहाँ सेव पे क्लिक कीजिएगा तो अगला पेज आपका फिर से अपीयर हो जाएगा।
अगला पेज अपीयर होने के बाद देखिए आपका इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। फिर किसमें लेना है, कैटेगरी, कि आप किस कैटेगरी, अगर जनरल है तो जनरल में टिक करें, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी है तो ओबीसी में, वेरीफाइड कैटेगरी में भी सेम यही चीज को टिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी, नेशनलिटी क्या होता है कि आपकी राष्ट्रीयता क्या, यहाँ पर आप हम सब में आप नेशनल में सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट करें, ये हर लोग को लेना ही है। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मतलब होता है पहचान चिन्ह, या आपके बॉडी में किसी प्रकार का पहचान चिन्ह है तो फ्रेंड्स वैसे पहचान चिन्ह को आप बताएं जो आसानी से उसे दिखा सकें, ठीक है, जैसे हाथ में, चेहरा में, पैर के पास, इस तरह का पहचान चिन्ह। जैसे यहाँ मैंने लिखा मॉल ऑन राइट चीक, यानी राइट चीक पर एक तिल का निशान। उसके बाद आर यू पर्सन डिजेबिलिटी, क्या अगर विकलांग है तो यस करें, नहीं है तो नो में टिक करें। फिर टाइप ऑफ डिजेबिलिटी, किस तरह का आपका डिजेबिलिटी है, आप यहाँ डिजेबिलिटी को टाइप कर दें। डिजेबिलिटी को अगर आप विकलांग है तो सर्टिफिकेट नंबर है तो सर्टिफिकेट नंबर दे दें, नहीं है तो इसको ना भरें। परमानेंट एड्रेस में भी आप अपना पर यहाँ पर पहले विलेज, पोस्ट, पीएस सब लिख लें। फिर नीचे आने के बाद स्टेट, जैसे मैंने स्टेट ले लिया, स्टेट के बाद किस डिस्ट्रिक्ट के हैं, जैसे पंजाब लिया तो पंजाब का जो डिस्ट्रिक्ट है पटियाला लिख दिया। फिर उस एरिया का पिन कोड, जहां आपका घर, उस एरिया का पिन कोड लिखें। ये सारा एड्रेस हो गया। कहता इफ द प्रेजेंट एड्रेस सेम द परमानेंट, क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस कर दे, नहीं है तो नो करके फिर से आप इसको भरें। सारे भर देने के बाद, सब निश्चित होने के बाद फिर से यहाँ पर सेव में क्लिक करेंगे। जैसे सेव में कीजिएगा तो आपका फिर एक नया विंडो पेज आपका ओपन हो जाता है। देखिए इस तरह का पेज ओपन आया। यहाँ पर पूछ रहा कि डिक्लेरेशन, कि सारे आपने जो भी इंफॉर्मेशन भरे वो सब सही है, अगर सही है तो आई एग्री में टिक करें, और टिक करने के बाद फाइनल सबमिट में टिक कर दें। जैसे आप फाइनल सबमिट में टिक कीजिएगा तो आपका अगला पेज अपीयर हो जाएगा, अगला पेज अपीयर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करके फॉर्म को भर सकते हैं। ये पहला हो गया पार्ट 1। अब पार्ट 2 ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब पार्ट 2 में कैसे भराया जाएगा, इतना करने के बाद पार्ट 2 का भी देखिए। पार्ट 2 का अब सैंपल आ गया। पार्ट 2 में आपको पार्ट 2 में आपको सारा एक बार नाम सब आपको फिर से आपको दिखाई देगा कि सब चीज वेरिफिकेशन आपका सही है। फिर से आपको एक बार चेक करा रहा है। अब इसके बाद यहाँ से सारा चीज आप देखिए फिलअप किए थे, सब भरा हुआ। अब आपको यहाँ पर प्रेफरेंस ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर से देखना होगा। एग्जामिनेशन सेंटर से लेकर के आप फर्स्ट 3 एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने के देता है। फर्स्ट एग्जामिनेशन सेंटर, सेकंड और थर्ड। अब जिस स्टेट के हैं तो आप नजदीकी अपना एग्जामिनेशन सेंटर ले सकते हैं। फिर मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड, मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड मतलब पूछता है कि आप जो एग्जाम दीजिएगा उसका बेस्ड क्या है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, कौन सा लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वेरीफाई ऑफ मीडियम ऑफ कंप्यूटर, तो वेरीफाइड में भी आप यहाँ पर टिक करके फॉर्म को भर सकते हैं। फिर एक्स सर्विसमैन, यदि आप एक्स सर्विसमैन यस नहीं है तो नो में टिक करें, तो हमेशा लोग नो ही करते हैं। डेट ऑफ ज्वाइन, एक्स सर्विसमैन नहीं है तो 17.2 को फॉर्म को ना भरे, और 17.3 को भी ना भरे, 74 को भी ना भरे। एक्स सर्विसमैन वाले जो नहीं है हैव यू ऑलरेडी ज्वाइन, ये भी ना भरे है, 7.5 भी नहीं भरे, 17.6 को भी फॉर्म को ना भरे एक्स कैंडिडेट वाले। 18.1 में लिखा हुआ है विकलांग, अगर विकलांग है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। अगर है तो 18.1 से लेकर 18.5 तक फॉर्म को कुछ ना भरें। फिर कहता है 19.1 यानी वेदर सीकिंग एज रिलेशन, क्या आप एज में छूट चाहते हैं, अगर छूट चाहते हैं तो यस करें, यस है तो आपको कैटेगरी लेना पड़ेगा, कौन सी कैटेगरी में आते हैं। छूट उन्हीं को मिलेगा ओबीसी, एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन वाले को। नहीं है तो यहाँ पर नो में टिक कर दे। अगर आपका परफेक्ट 18 से 25 का बीच है तो आपको एज में छूट लेने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कोड, प्रेफरेंस कोड, कि कौन सा स्टेट के लिए आप वैकेंसी चुनना चाहते हैं। तो आप अपना जिस स्टेट को चाहते हैं यहाँ पर कोड दिया गया है, आप इस कोड को देख सकते हैं कि कौन कौन सा कोड कहाँ आपको सेलेक्ट करना है स्टेट। प्रेफरेंस ऑफ कोड, यहाँ पर बहुत सारे कोड दिए हैं, सब कोड आप ले लें, जो नजदीकी एरिया जहाँ के लिए भरना चाहते हैं कर दें, और जिसमें नहीं भरना तो एक्स कर दें क्लिक। और अगर फिर से अगर पोस्ट अगर गलत भरा जाता है तो प्रीसेट करके फिर से देख सकते हैं।
अब आता हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कहता आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो आप जैसे ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट ले लिए, इंटर है तो इंटर ले लिए। फिर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, लेकिन इसमें आपका जो मिनिमम पूछा जा रहा है आपका 10th है, तो 10th के बारे में डिटेल्स देना होगा, कौन से साल में पास किए हैं, कौन सा पासिंग ईयर है, उसका बोर्ड क्या है और उस 10th का रोल नंबर क्या है, परसेंटेज क्या है, सब डाटा को भर दें। ये आपका एग्जाम्पल सैंपल का बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखें। डू यू वांट टू मेक पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्या आप अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं, तो यस कर दे, नहीं तो नो कर दे। इससे कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह का फॉर्म भरने में। उसके बाद अब नीचे जो है आपका फॉर्म आ रहा है फोटो लेने के लिए। कहता है फोटो जो है आपका लगभग 18 अक्टूबर का 2027 से पहले का होना चाहिए। यहाँ पर चूज करके फोटो ले लें, उसके बाद सेकंड करके सिग्नेचर को ले लें। इसके बाद फोटो सिग्नेचर लेने के बाद नीचे डिक्लेरेशन है, उसके बाद फिर डिक्लेरेशन है, उसके बाद को लेकर के कर दें, यहाँ टिक कर दे। उसके बाद फिर सारे कैप्चा को भर करके आपका प्रीव्यू देख लें। प्रीव्यू देखने के बाद आपको इस तरह का आपको प्रीव्यू दिखाई देगा। प्रीव्यू में सब आपका फोटो है, किस तरह का फोटो लेना और उसको कैसे अपलोड करना, ये फोटो सारा आपका आ गया। इस तरह से आप अपना ऑनलाइन फॉर्म को, एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। ये सब सारा आपका ऑनलाइन फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। इस तरह से आप अपना एसएससी का फॉर्म को भर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको सारे इस वीडियो के द्वारा आपके एसएससी एमटीएस के फॉर्म का फुल इंफॉर्मेशन मिल गया है, और इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको एसएससी एमटीएस के तैयारी के बारे में बताऊंगा। आप हमारे चैनल पर बने रहे इसी तरह, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।